मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही इशारा करूँगा तो छूट जाओगे। जो ये कहते रहे, नहीं मेरे दोस्तों, ये मकाम इंसानियत, ये मकाम किरदार मुसलमानी नहीं है। हकीकत क्या है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी किरदार को अगर देखेंगे तो ये ख़ानदान जिसके लिए हम यहाँ मौजूद और जमा हुए हैं, ये कौन लोग हैं और कहाँ से चले थे और कितना सफ़र काटा है और इन्होंने कितने रास्ते तय किए हैं। तब ये इल्म का नूर फैला, तब ये इल्म की नहरें फैली हैं, ये चश्मे उबल पड़े हैं। ये थे कहाँ मौलाना, ये थे कहाँ आलिम? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं मुख्तसर एक खाका अर्ज करके अपनी बात को आप तक रखूँगा और अपनी तकरीर को इख्तिताम तक ले जाऊँगा। मुख्तसर खाका ये है कि ये रूहानियत के ताजदार, ये रूहानी सफ़र करने वाले, ये इंसानों को खुदा से मिलाने वाले, इनकी सीरत क्या है, इनकी सूरत, इनका मकाम, इनका मर्तबा क्या है। ये लूनी शरीफ में फ़कीरों का ख़ानदान आबाद है। ये कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ डेरा डाल दिया है। अगर तारीख दोहराओगे तो ये बगदाद से चले हैं, बगदाद से चले, बगदाद से चलने वाला ये काफिला नूर, ये मेरे आका के दर के गुलाम, ये बगदाद से चलने वाले। उनसे पूछो आप वहां से क्यों चले थे? क्योंकि ये मेरे आका के दीन के सिपाही हैं, तो उन्होंने वही काम करके दिखाया है। और बताऊं, इससे बड़ी बात यह है, मेरे आका के सहाबा की तादाद 1 लाख यानी 24,000 कमो बेश या उससे भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप अरब ममालिक में चले जाएं और अरब कंट्री में चले जाएं तो अगर आप वहां मालूम और सर्वे करेंगे तो 12,000, 10,000 और बहुत ज़्यादा तो 20,000 से ज़्यादा सहाबा की कब्रें आपको अरब में मिलेंगी। बाकी सारे सहाबा अरब से बाहर मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम जो अरब के रहने वाले थे, रहने वाले तो मक्के के थे, लेकिन उनका मज़ार किसी का यानी फ़लस्तीन में है, किसी का सीरिया में है, किसी का मिस्र में है, किसी का हिंद में है। न जाने ये कहां कहां तक चले गए हैं। मेरे दोस्तों, ये मेरे आका के दीन के सिपाही थे। ये कमर बांध के अरब से निकले थे और दीन को घर घर तक पहुंचाया था। तो ये उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाला ये खानदान वहां से चला है। और चलते चलते लेनी बगदाद से चला तो रास्ते तय करते करते कहाँ पहुंचा? ये रास्ते तय करते करते ये बदायूं यूपी पहुंचा। अल मुख्तसर ये है वहाँ से पंजाब, और पंजाब से राजस्थान आया, और राजस्थान से ये तशरीफ़ लाता हुआ ये मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे आका के मुक़द्दस ख़ानदान के फूल जो वहाँ से चले थे, जो ये गागोदर आए थे, गागोदर के मकाम पे जो पहुँचे थे, इनमें 2 ही हस्तियाँ थी जो 2 सगे भाई थे। एक का नाम मोहम्मद शाह है, एक का नाम अहमद शाह है। 2 सगे भाई यहाँ इकट्ठा हुए आपके गागोदर में। अब यहाँ से सफ़र जब जारी हुआ है तो कहाँ का सफ़र जारी हुआ है? एक भाई ने सफ़र वापस राजस्थान का किया, जिसे दुनिया अहमद शाह जिलानी कहती है, जिनका मदार बाड़मेर शहर में मौजूद है। और एक मर्द कलंदर ने यानी गागोदर से आगे का सफ़र किया, और सफ़र करते करते सरजमीन लूनी शरीफ में जाके फ़रोकश हो जाते हैं और वहाँ अपना डेरा डाल देते हैं। सबब यह था अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लूनी शरीफ की सरजमीन पे जिसने सबसे पहले कदम रखा था खानदान लूनी शरीफ में से वो सैयद मोहम्मद शाह जिलानी, जो सरकार महमूद पिया के दादा जान थे, वो वहाँ हाजिर होते हैं। और वहाँ के लोगों ने शिकायतें लगाई हैं, और जब शिकायतें लगाई हैं तो इस अंदाज से लगाई है कि आप यहाँ रहने आए हैं, ये तो समंदर का किनारा है, यहाँ का पानी यहाँ लोगों को रहने नहीं देता, यहाँ कई बार दरिया का सैलाब आता है, तो न जाने कहां से कहां तक ये यानी गांव दर बदर लोग हो जाते हैं। आप कैसे रहेंगे? कुर्बान जाऊं सैयद मोहम्मद शाह जिलानी की जात और अजमत पर। वो वहां से चले थे, कहां समंदर का किनारा उन्होंने दिखाया, तो अपनी मुकद्दस लकीर यानी लकड़ी से जाके उन्होंने लकीर खींच दी थी, और लकीर खींच के बताया था कि समंदर के पानी आज के बाद यहां से आगे मत आना। वो दिन और आज का दिन एक खतरा भी वहां से आगे नहीं आता है।
वो निशान जो लकड़ी का था वो आज भी मौजूद है। ये अल्लाह के वली होते हैं, ये रूहानियत के ताजदार होते हैं। लूनी शरीफ में ये किला बाद में बना था और किला बनाने वालों के आबा अजदाद पहले बगदाद की खैरात लेके डेरा डालते हैं। जब वहाँ मौजूद अल्लाह के एक बंदे की वो सारी जिंदगी वहाँ गुजरती है। हजरत सैयद मोहम्मद शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सबसे पहले वो बुजुर्ग हैं जो लूनी शरीफ में तशरीफ लाए। और जब वहाँ तशरीफ लाए हैं तो उनके तकरीबन यानी 6 बेटे हैं हजरत मोहम्मद शाह जिलानी के, जिनमें सबसे बड़े बेटे सैयदना अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मज़ार लूनी शरीफ में मौजूद है, जिनका जन्म गागोदर में हुआ था। हजरत शाह अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सबसे बड़े भाई हैं। और एक उनके भाई जिसका नाम हजरत अब्दुल सत्तार शाह जिलानी, एक मुतबहिर आलिम दीन और एक कई किताबों के मुसन्निफ, शायर, मुनाजिर, हज़ार सिनफे उनमें मौजूद हैं। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ उनका मज़ार है। जहाँ से मैंने सफ़र किया है वहाँ से चंद फासले पे हजरत शाह अब्दुल सत्तार जिलानी का मज़ार है, जो सरकार महमूद शाह जिलानी के सगे चचा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस गांव का नाम कूड़ा है, एक छोटा सा कस्बा है। मैं पूछना चाहता हूँ, रहने वाले तो लूनी शरीफ के थे, लेकिन मज़ार वहाँ क्यों बना है? लूनी शरीफ में पैदा होने वाला ये मर्द दरवेश, उसने अपना डेरा राजस्थान की उस सरजमीन पे डाला, इसका मज़ार वहाँ क्यों बना? तो जवाब सिर्फ इतना ही है कि ये नबी के दीन के खादिम थे, इनको ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ दीन की बात और दीन की खिदमत करते हैं। ये दुनिया में आई इसलिए है कि नबी के दीन की खिदमत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नवासे, ये मेरे आका के यानी घर का ये मुकद्दस खानवादा जो आबाद लूनी शरीफ में हुआ। कुर्बान जाऊं अली अकबर शाह जिलानी की सीरत पर, कुर्बान जाऊं अली अकबर शाह की जिंदगी पर। क्या अल्लाह ताला ने हुस्न दिया था, क्या अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें सूरत अता की थी, चेहरे पे पर्दा रहता था। अरे वो अली अकबर शाह जिलानी जिसका बेटा महमूद शाह जिलानी हो, अरे जिसके बेटे का जवाब नहीं उसके बाबा का जवाब कहां से लाओगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, फैज़ाने महमूदुल औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप निस्बत वाले हैं, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जिंदगी मेरे दोस्तों वाबस्ता रखिए उस खानका से। ये अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो ऊंट पर बैठे हैं और जो हल्काए नक्शबंदिया में बैठते थे और जिक्र फिक्र करते थे, वजद तो इतना था कि खुद तो खुद उनकी बारगाह में जो बैठने वाले थे उनका हाल ये था अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी जब रूहानियत का और विजदानी कैफियत तारी होती थी तो लूनी शरीफ से सफ़र करते थे और मुलाकात यार चले जाते थे। आप सुनते नहीं, औलिया अल्लाह की सीरत कभी आपने पढ़ी नहीं या सुनी नहीं कि ऐसे भी वली गुजरे हैं कि असर अपने वतन में पड़ी है तो मगरिब मदीने में पड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत असर यानी असर अपने वतन में पड़ी है तो मगरिब मदीने में पड़ी है। तो ये कैसे चले जाते थे, ये कैसे जाते थे? कोई दूर नहीं है। मौलाना रूम एक मिसाल देते हैं एक चींटी की, जिसे आप कीड़ी कह सकते हैं। वो साहिल समंदर पे रोती है और वो जब रोती है तो क्या कहती है? कहती है, ऐ मदीने के ताजदार, ये हाजियों के काफिले तेरे मदीने आ रहे हैं, मैं एक छोटा सा वजूद लेके कैसे आ सकती हूँ? ये पहाड़ियाँ, ये समंदर, मैं तेरे मदीने आना चाहती हूँ। वो चींटी रो रही थी समंदर के किनारे पे। जब वो रोई, वो तड़पी, उसने आह भरी, क्योंकि ये बात जहन में रहे, मेरा नबी जिस तरह हमारा नबी है तो उस चींटी का भी नबी है, उस कीड़ी का भी नबी है। जब चींटी ने दिल से फरियाद की,
अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। सुभान अल्लाह। उसने दिल से पुकारा था तो गैब से आवाज आई, ऐ मुझे पुकारने वाली चींटी मुड़ के देख, ये फ्लाइट मदीने से हमने भेजा है। चींटी ने देखा तो एक सफेद रंग का कबूतर है। आवाज आई, चींटी इसके परों में बैठ जा, ये उड़ेगा, ये मदीने आएगा और तू भी साथ साथ में मदीने आएगी। कहने का मतलब ये है जो दिल से पुकारते हैं वो इस दौर में भी यानी आंखें बंद करें तो मदीने का दीदार कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। लेकिन उनका जो टारगेट होता है वो सिर्फ मदीने के नबी की ज़ात होती है, उसके अलावा नहीं। फिर वो यानी सोच समझ के, मसला पूछ के, फतवा पूछ के कि मुझे क्या करना चाहिए। अकीदत व मोहब्बत में हम सारी बातें कर जाते हैं, लेकिन जिसका टारगेट मदीना हो, मेरे आका के दीन की नौकरी और चाकरी हो, उन लोगों के नाम के जलसे होते हैं। वरना लोग तो बहुत दुनिया से जाते हैं, कोई फातिहा भी नहीं पढ़ता, लेकिन ये सदियां बीत जाती हैं, उनके नाम के लोग जलसे क्यों मना रहे हैं, उर्स क्यों मना रहे हैं? क्या ये उख्दा खुला नहीं? क्या ये बात हमें समझ में नहीं आती कि ये फकीर मुसल्ला संभालने वाले, ये मस्जिद में रहने वाले, ये खानका में हू करने वाले, ये लोग इतनी मंजिल कैसे पा गए हैं? तो का ये इज्जतें तो मेरा खुदा देता है, और जो दीन की खिदमत करता है अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा देता है। यानी वो जब जमीन पर चलता है तब भी फैज का दरिया होता है, और जब वो ज़ेरे जमीन जाता है तब भी फैज का दरिया जारी रहता है। चौतरफ आलम में, पूरी दुनिया में उनके फैज की बारिश होती रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उनका फैज किस कदर है, कैसे है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ये रूहानियत के ताजदार सरकार अली अकबर शाह जीलानी, अपने वालिद का आखिरी वक्त आया, करीब बुलाया का बेटा तेरे मुकद्दर में मैं देख रहा हूँ, तू कादरी भी है तो तेरे मुकद्दर में नक्शबंदी भी है, तू नक्शबंदी सिलसिले से मुंसलिक होगा। का बाबा बता दीजिए। वालिद मोहतरम ने फरमाया कि नहीं, ये तेरा खुद का मकसद है, ये खुद मकसद तलाश करना पड़ेगा और ये खुद जाके ढूंढ के हासिल करना पड़ेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। हजरत शाह अली अकबर शाह जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कोई मामूली नाम नहीं है, एक अजीम अल्लाह के वली का नाम है, जो चलते हैं एक काफिला लेके राजस्थान पहुंचे हैं, राजस्थान से पंजाब पहुंचे हैं, पंजाब से फिर बगदाद आए हैं, बगदाद के मोहल्ला से उन्होंने मदीने तैयबा का सफ़र किया है, हरमैन शरीफैन पहुंचते हैं। और आप सुनते रहते हैं उलमाए किराम से कि वो हज करके फिर यानी मदीना पहुंचे हैं, मस्जिद नबवी में रहे हैं, और उनके चेहरे पे विलायत का नूर देख के बड़े बड़े वहाँ के मशाइख ने उन्हें सनदें, इजाज़तें अता फरमाई हैं, जो सनद और इजाज़त आज भी ख़ानदान के पास मौजूद है। लोग तो उंगली उठाने की आदत है तो उठा देते हैं, कोई कहाँ से चल के आ जाते हैं तो न जाने कैसी कैसी बातें कर देते हैं, सैयद नहीं है, फलां नहीं है, ये तमाम तर बातें करके अपना सिक्का मनवाने रहते हैं। लेकिन जिस सैयद की मैं बात कर रहा हूँ उसे सनद मार्केट से नहीं मिली, उसे सनद मदीने से मिली है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने महमूदुल औलिया, फैज़ाने अली अकबर शाह जीलानी। सुभान अल्लाह।